हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम दिनचर्या को आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अंजन प्रयोग। तो अंजन प्रयोग में एक श्लोक दिया गया है, सौवीरम अंजनम नित्यम हितमक्षणोस्ततो भजेत। अंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मुख शुद्धि करने के बाद प्रतिदिन सौवीर अंजन को आँखों में लगाना चाहिए। यह आँखों के लिए हितकर होता है। तो कौन सा अंजन आँखों में लगाना चाहिए? सौवीर अंजन। उसके बाद है रसांजन प्रयोग विधि। श्रावण अंजन का प्रयोग चक्षु कहते हैं आँख को, तेजोमय अर्थात अग्नि गुण प्रधान अवयव है। उसे विशेष करके शीत गुण प्रधान कफ का भय रहता है। अतएव आँख से कफ दोष को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये जो 3 लाइन दी हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो कि कौन सा गुण प्रधान है, तो अग्नि गुण प्रधान है, चक्षु के लिए है, और किस दोष का भय रहता है? कफ दोष का भय रहता है। ठीक है। और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नस्य आदि सेवन निर्देश। नस्य कैसे यूज़ होता है? अंजन प्रयोग करने के बाद नस्य यानी सूंघनी, गंडूस किसे कहते हैं? कुल्ली, ठीक है, धूम्रपान तथा तांबुल का सेवन करें। तो अंजन प्रयोग करने के बाद क्या क्या करना चाहिए? नस्य करना चाहिए, गंडूस करना चाहिए, धूम्रपान तथा तांबुल का सेवन करें। उसके बाद है तांबुल की सेवन विधि। जब हमने ये कहा कि तांबुल का सेवन करना चाहिए, तो हमें उसकी सेवन विधि भी पढ़ना पड़ेगा कि तांबुल का सेवन किया कैसे जाता है। तो भोजन के प्रति इच्छा अधिक हो, मुख स्वच्छ एवं सुगंधित रहे, ऐसी इच्छा रखने वाले को घुला कर पान खाना चाहिए। कैसे पान खाना चाहिए? घुला कर। इसे भोजन की भांति मुंह में रखकर तत्काल निगलना नहीं चाहिए। इसमें पान के मसाले बताए गए हैं, जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, पिपरमेंट, कंकोल, कटुक तथा इसमें सुपारी के भिगाए हुए टुकड़े भी रखें। इस प्रकार सेवन करने के बाद पान हृदय को प्रिय लगता है और यह शक्तिवर्धक होता है। इसका सेवन सोकर उठने के बाद, स्नान एवं भोजन करने के बाद तथा वमन करने के पश्चात करना चाहिए। एक बार से अधिक 2 बीड़ा पान लें, जिसमें चूना कत्था लगा हो और सुपारी के टुकड़े पड़े हों। तो ये है तांबुल की सेवन विधि। इसे आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद है तांबुल सेवन निषेध। मतलब तांबुल का जो सेवन है वो किन्हें नहीं करना चाहिए या किस दोष में नहीं करना चाहिए। तांबुल का सेवन सभी को करना चाहिए, ऐसी निर्देश करने के बाद अब यहाँ इसका सेवन किनको नहीं करना चाहिए इस विषय का निर्देश किया जा रहा है। छत तथा ऊर्ध्व से पीड़ित, पित्त विकार, रक्त विकार यानी रक्त पित्त से पीड़ित, रूक्ष शरीर वाले, नेत्र रोगी, विष विकार से पीड़ित, मूर्छा एवं मदात्य आदि रोगों से पीड़ित तथा शोष रोगी को तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि किन को तांबुल का सेवन नहीं करना है। उसके बाद है अभ्यंग सेवन विधान। प्रतिदिन अभ्यंग कहते हैं मालिश को, प्रतिदिन अभ्यंग करना या कराना चाहिए, क्योंकि वह जरा कहते हैं बुढ़ापा को, श्रम यानी थकावट तथा वातज विकारों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर बनाए रखता है और मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुदृढ़ बनाता है। तो अभ्यंग का सेवन विधान बताया गया है यहाँ पे कि अभ्यंग क्यों करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसका वक्तव्य जो दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। अभ्यंग के प्रमुख स्थान। अभ्यंग संपूर्ण शरीर में करना चाहिए, 8वें पद्य में कह दिया गया है। अब अभ्यंग के विशेष स्थलों का निर्देश किया जा रहा है, यथा सिर, कानों तथा पैरों के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। उसके बाद है अभ्यंग का निषेध। अभ्यंग कहाँ नहीं करना चाहिए? प्रतिशय आदि कफज विकारों से पीड़ित रोगी, जिन्होंने शरीर शुद्धि के लिए वमन विरेचन आदि किया हो तथा जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो, वे अभ्यंग का प्रयोग न करें।
प्रतिशय आदि कफज विकारों से पीड़ित रोगियों को। उसके बाद है व्यायाम का विधान। अभ्यंग के बाद व्यायाम किया जाता है। व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि या पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है, मेदस का क्षय होता है अर्थात मोटापा घटता है, अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखलाई देते हैं और वे ठोस हो जाते हैं। उसके बाद है व्यायाम का निषेध। वातज तथा पित्तज रोगों से पीड़ित रोगी, बालक, वृद्ध तथा अजीर्ण रोग से पीड़ित मनुष्य व्यायाम ना करें। अर्धशक्ति तथा काल निर्देश। बलवान तथा स्निग्ध घी, तेल आदि से बने हुए तथा बादाम, काजू आदि पदार्थों को खाने वाले मनुष्य शीतकाल, हेमंत, शिशिर ऋतु में, वसंत एवं वसंत ऋतु में आधी शक्ति और व्यायाम करें। इससे अन्य ऋतुओं में और भी कम व्यायाम करें। उसके बाद है शरीर मर्दन का निर्देश। अति व्यायाम से क्या क्या हानि होती है। अधिक व्यायाम करने से प्यास लगती है, क्षय यानी राजक्षमा, प्रथमक श्वास, रक्तपित्त, श्रम यानी थकावट, फ्लम मानसिक दुर्बलता, सुस्ती, काश, ज्वर तथा सर्दी यानी वमन आदि रोग हो जाते हैं अथवा हो सकते हैं। उसके बाद व्यायाम आदि का निषेध बताया गया है। फिर है उपटन के गुण। उपटन क्यों करना चाहिए। इससे कफ का नाश होता है। यह मेद धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है, त्वचा को कांति युक्त करता है। उसके बाद है स्नान के गुण। स्नान से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ब्रश है आयु को बढ़ाता है, उत्साह शक्ति तथा बल को बढ़ाता है, कंडू, मल, थकावट, पसीना, ऊंघाई, प्यास, दाह तथा रोग को नाश करता है। उसके बाद है उष्ण शीत जल का प्रयोग। उष्ण जल से अधिकाय गर्दन से नीचे के शरीर का परिषेक बल को बढ़ाता है। यदि उसी गर्म जल से सिर को धोया जाए अर्थात गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए तो इससे बालों तथा आँखों की शक्ति घटती है। इसलिए जो गर्म जल होता है उसको सिर पर यूज़ नहीं करना चाहिए।